बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 70वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को शांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा जनक को अपने भाई कुशध्वज को शांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का शूरवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, भ्राता मम महातेजा वीरवान ते धार्मिका कुशध्वज इति ख्याता पुरी मध्यवसच्छुभाम पुरी मध्यवसच्छुभाम वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्छुमती मदी शांकाश्याम पुण्य शांकाश्याम विमानमिव पुष्पकम विमानमिव पुष्पकम। हे ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी और पराक्रम भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी शांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं की निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ की संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने के लिए जा रही हों। शांकाश्या में पहुंचकर वे उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामा सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इच्छाक कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला के ले आइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद इस प्रकार बोले, हे वीर अयोध्या नरेश, अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः शत्वामि दृष्टं यवस्तः शोपाध्याय पुरोहिताम्। हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं।
मंत्री परशुरामन की बात को सुनकर राजा दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वान श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, हे महाराज, आपको तो विदित ही हो गया कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं और हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब बात के वेद भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित से विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीच की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से वैश्वान का और वैश्वान से व्यवस्थ मनु का जन्म हुआ है। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुच्छ था। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुच्छ था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुच्छ से विकुच्छ नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुच्छ के पुत्र तेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनिरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महर्षि धुन्धुमार थे। त्रिशंकु के पुत्र महर्षि धुन्धुमार थे। धुन्धुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुषंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुषंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि से भरत नामक ऋषि पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महर्षि असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ तालजंघ और शशिबिंदु इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपने शौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उनमें से एक रानी ने अपनी शौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष का भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भ्रकुल में उत्पन्न हुए महामुनि स्वयं तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमलदल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य श्री भृगुनंदन च्युन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय महर्षि च्युन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाले कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, हे महाभागी, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान तेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर्भ अर्थात जहर के साथ उत्पन्न होगा। हे कमललोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्युन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी शौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर अर्थात विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार शगर नाम से विख्यात हुआ। शगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए।
भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखड़ नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखड़ के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रज्ञ और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रसुश्रुक और प्रसुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए अश्य राजा दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजा का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ, हे नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः इन्हें कन्यादान करें। राम लक्ष्मण योरथे तत्सुते वरेण्यप सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशेदा तुमर्षि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान